बच्चों, माय नेम इज़ रवि और आप देख रहे हैं एड्यू धनबाद। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के साथ साथ इसको समझते जाएंगे अच्छे से, और अगर आपको नोट्स अच्छा लगे तो आप लोग नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, साथ साथ पढ़ते भी जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। डेली लाइफ में तो हम लोग फोर्स बहुत यूज करते रहते हैं, फोर्स जो वर्ड है। ठीक है, तो अब इस पे समझते हैं क्या होता है। फोर्स, इट इज अ पुश, पुल और हिट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स देखिए क्या है। फोर्स क्या है? फोर्स है पुश, पुल और हिट, यही है ना। फोर्स है पुश, पुल और हिट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये तीनों लगाकर या तो हम किसी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, इस तीनों का यूज करके। मतलब फोर्स जो है वो पुश, पुल और हिट है, जिसको लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, जूनियर क्लासेस में एक और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल, पुश मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना, और पुल का मतलब होता है किसी चीज को अपने तरफ खींचना। ठीक है, धक्का देने के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाना है तो पुश कर देते हैं, और पुल करने के लिए ना इसको अपने तरफ खींचते हैं हम लोग। और हिट करने का मतलब तो जानते ही आप लोग, जैसे कि फुटबॉल में फुटबॉलर जो बॉल को हिट करता है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? अ पुश, पुल और अ हिट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और प्रेसिंग। फोर्स हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? किसी चीज को पुश करने में, ढकेलने में। पुलिंग, किसी चीज को खींचते हैं अपनी तरफ। लिफ्टिंग, किसी चीज को उठाते हैं, जैसे बाल्टी उठाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो काम करते हैं उसको बोलते हैं लिफ्टिंग, उठाना किसी चीज को। स्ट्रेचिंग, रबर बैंड को हम लोग ऐसे खींचते हैं ना दोनों तरफ से ऐसे करके, तो स्ट्रेचिंग हो गया। ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग, ट्विस्टिंग ऐसे करके दोनों तरफ, जैसे कि कपड़ा को जैसे गाड़ते हैं ना हम लोग, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के जो गाड़ते हैं वो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग और प्रेसिंग। ठीक है, तो ये सब फोर्स के टाइप्स है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हो गया? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का एसआई यूनिट देखिए अब क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मिनट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम लोग
देख नहीं सकते हैं। अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस। देखिए इसमें लिखा होगा कि फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस उसका इफेक्ट को, जो फोर्स इफेक्ट डालता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हवा को हम लोग फील कर सकते हैं। कैसे? हवा बहता है तो जो पत्ता हिलता है, पेड़ हिलता है, या हम लोग का बाल हिलता है, तो क्या हुआ, हवा को हम लोग देख नहीं पा रहे। लेकिन देख नहीं पा रहे इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवा है ही नहीं, हवा है, उसको फील कर सकते हैं। वैसे ही फोर्स है, फोर्स भी दिखता नहीं है, लेकिन फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क करेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपने जगह से, और उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। फोर्स क्या है? कुछ इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। वो कौन कौन सा देखते हैं। नंबर 1 पे, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी कहीं रखा हुआ है, इस पे हम लोग फोर्स लगा के, मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, इस पे हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, तो फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करवा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स लगा के हम लोग किसी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करा सकते हैं। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है अभी, अगर हम यहां पे अपना फिंगर रखें और ये मूव कर रहा है, तो हम क्या किए? फोर्स लगा के इसको स्टॉप करा दिए मोशन से। तो इसी को बोलते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब पॉइंट नंबर 3 है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या है? किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए ये मूविंग बॉडी है, ये अगर इस स्पीड पर मूव कर रहा है, तो इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, हम इस मूविंग बॉडी का स्पीड भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फोर्स कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स से हम किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल में होता है ना, कोई और फोर्स लगाता है तो किसी और पास बॉल गया, तो फिर मान लीजिए यहां से कोई हिट किया इसको, तो किसी के पास और बॉल जाएगा ना, तो वो हिट करेगा तो अपना डायरेक्शन बदल देता है फुटबॉल। या फिर क्रिकेट में भी सेम चीज होता है, बॉलर बॉल डालता है, बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, तो क्या होता है? उस फोर्स से उस बॉडी का जो डायरेक्शन है वो बदल जा रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? और किसी भी बॉडी का शेप और साइज को भी बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि आटा, जो गूथा हुआ आटा रहता है, उसको अगर हाथ पे ऐसे रखे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको फोर्स लगा के जब निचोड़ेंगे तो क्या होगा? वो अपना शेप और साइज को बदल लेगा। तो फोर्स से शेप और साइज भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन था फोर्स का। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश, पुल और हिट, जो कि एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को या तो रेस्ट में है या तो मोशन में, उसको वो बदल सकता है। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा फोर्स, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ले आएगा। और फोर्स क्या होता है? फोर्स और हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उसका नाम है पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस फोर्स के इफेक्ट्स को हम लोग महसूस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, बस उसके इफेक्ट को देखकर। और हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते हैं। और फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप करा सकता है, या फिर किसी बॉडी का जो स्पीड है उसको चेंज भी कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को भी बदल सकता है। और क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा के हम लोग उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक फोर्स का।